क्या अपने डोपामिन लेवल को नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है? ये पूछती हैं प्रियंका महाराष्ट्र से। तो ये पॉसिबल है और इसके दो तरीके हैं, एक सही और दूसरा गलत। हम यह तो जानते ही हैं कि जिन चीजों में हमें खुशी या प्लेजर मिलता है तो उस समय हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। और आप चाहो तो खुद भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करके अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज करवा सकते हो। इस पर न्यूरो साइंटिस्ट ने कुछ ये एक्टिविटी बताई जिनसे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। वैसे तो टेम्परेली कुछ तरीकों से डोपामिन बढ़ाया जा सकता है, जैसे कुछ इन चीजों का सेवन करके, ड्रग्स, निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल, वीडियो गेम लाइक पबजी, सेक्स, पॉर्न वीडियोस, शॉपिंग एंड गैम्बलिंग। इन सब चीजों को करके भी ब्रेन में डोपामिन लेवल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है और ये गलत रास्ता है जो आपकी हेल्थ और ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक अल्कोहल। जब कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और उसे वो प्लेजर मिलता है। शुरुआत में व्यक्ति इसे प्लेजर या खुशी के लिए लेता है, लेकिन बाद में ये एडिक्शन बन जाता है। फिर व्यक्ति जब जब दुखी होता है, परेशान होता है, वो प्लेजर पाने के लिए यानी डोपामिन रिलीज करने के लिए वो इसका सहारा लेता है और फिर ये आदत बन जाती है। फिर वो अल्कोहल के सेवन के लिए मौके ढूंढने लगता है, या जैसे कि वो बहुत दुखी हो या फिर खुशी का मौका हो, और जब कोई मौका नहीं मिलता तो वो खुद ही मौका क्रिएट करने लगता है, जिससे उसके दिमाग में डोपामिन लेवल बढ़ता तो है, लेकिन साथ ही साथ वो इसका एडिक्टेड होता चला जाता है, जिससे व्यक्ति की मेमोरी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इससे आपकी याददाश्त कमजोर होती है और फिजिकल बॉडी का तो नुकसान है ही। अरे भाई क्वेश्चन वर्ल्ड, तो कोई अच्छा तरीका बताओ जिससे हम अपने दिमाग में डोपामिन रिलीज कर सकें और हमें हर पल वो खुशी मिल सके। तो भाई इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है, पहले आपको अपने शरीर को समझना होगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका भोजन सही है, तो आपका ब्रेन भी सही होगा। मतलब आपका भीतरी यंत्र अगर ठीक से काम कर रहा है तो आपको हर पल प्लेजर मिलता रहेगा। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपका डेली रूटीन कैसा है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप एक प्रॉपर डाइट लेते हैं, सही भोजन लेते हैं, तो आपका ये शरीर स्वस्थ रहेगा, साथ ही आपका ब्रेन भी। एंड दूसरी टिप, आपको डेली कम से कम आधे घंटे की धूप लेनी चाहिए, क्योंकि धूप से आपको विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी डोपामिन का एक अच्छा सोर्स है। साथ ही ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, देसी गाय का शुद्ध देसी घी, सोने से पहले एक एक बूंद अपनी नाक में डालना। एंड लास्ट, लंबी सांसों का लेना, मतलब श्वास को नाभि तक लेना और श्वास को महसूस करना। देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो आप ऐसे ही बेहोशी में बस सांस हो रही है आपसे, लेकिन अगर आप उन सांसों के साथ थोड़ा सा ध्यान लगा दें, जब आप सांस ले रहे हो तो कम से कम होश पूर्वक सांस लो, उसे देखो, महसूस करो कि आप उस श्वास के जरिए एक ऊर्जा अंदर ले रहे हो और श्वास बाहर निकालते समय खराब ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हो। बस आपको इतना होश रखते हुए अपनी श्वास लेनी है और ये आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोई स्पेशली आपको बैठने की जरूरत नहीं है, बैठकर ध्यान करना, मेडिटेशन करना नहीं, ये आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास में वक्त है ध्यान करने का तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ध्यान की अवस्था में आपके ब्रेन सेल्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और हाँ, एक्सरसाइज करने से भी आपको डोपामिन रिलीज होने में मदद मिलती है, क्योंकि एक्सरसाइज भी आपके ब्रेन सेल्स को स्ट्रांग बनाता है। अगर आप डेली सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको ज्यादातर कामों में मजा आने लगेगा, आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता रहेगा। अगर इन रूटीन्स को आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हो तो आपका डोपामाइन टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट हो जाएगा। आपको बोरिंग काम भी अच्छे लगने लगेंगे।